हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एनटीए के मॉक टेस्ट, जिसमें हम लोगों को एनटीए का मॉक टेस्ट नंबर 58 के कुछ सवाल हैं जो वाकई इंपॉर्टेंट है, उनको देखना चाहिए। तो आज हम उनको जल्दी से देख लेंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। क्या पूछा गया आपसे? आज देख लेते हैं एक बार जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। कंडीशन बोला है ना। चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। हैंड विड्रॉज व्हेन पियर्स्ड विद ए नीडल। ओके, तो विड्रॉ कर रहा है। देन उसके बाद क्या है? आईज क्लोज्ड व्हेन एनीथिंग एंटर इनटू इट। और क्या लिखा है? ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, ड्यूरिंग डाइजेशन बेसिकली फूड नीचे जाता है एलिमेंट्री कैनल पे। और ट्रेन डॉग क्या करते हैं? जैसे आप रिंग बजा रहे हो, ये पैवलोव का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर इसमें कंडीशन क्या है? जो प्रैक्टिस से आया, बेसिकली जो उसको बार बार बताया गया वो आया। तो आंसर हो जाएगा ये पैवलोव वाला एक्सपेरिमेंट, ये एक्वायर्ड होता है। तो आंसर हो गया नंबर डी, याद रहेगा। चलिए एक और सवाल करते हैं गाइज, रेडी करते हैं एक और सवाल की तरफ। नाउ ये वाला सवाल देखते हैं, आ जाइए। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, बेसिकली आपसे अच्छा टर्म पूछा गया ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। नया सवाल है, तो आइए देखते हैं बेसिकली कहाँ कहाँ हो सकता है वो, कहाँ पे? साइकस के स्टेम में, साइकस के लीफ में, साइकस के पिटियोल या साइकस के रूट में। बेसिकली जिम्नोस्पर्म में होता है ये। और ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहाँ पे रहता है ये भी याद रख लेते हैं, जिम्नोस्पर्म के लीव्स में रहता है। जिम्नोस्पर्म के लीव्स में रहता है, तो आंसर यहाँ पे लीफलेट आपको दिख रहा है, साइकस का लीफलेट। तो आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। एक और सवाल करते हैं। तो अब आप बोलोगे सर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का फंक्शन क्या है? बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपके जो जिम्नोस्पर्म है उनमें तुम्हारे लैटरल वेन्स एब्सेंट रहते हैं, तो उनका फंक्शन तो कोई को कर देखना ही पड़ेगा। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज देयर। चलो एक और सवाल करते हैं। नाउ ये सवाल आता हुआ वाइटल इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ थोड़ा सा वाइटल इंडेक्स पे सवाल आ रहे हैं। ओके, नाउ वाइटल इंडेक्स को अभी हम लोग सीख लेंगे, व्हाट इज वाइटल इंडेक्स। नाउ वाइटल इंडेक्स होता क्या है, याद रखिएगा। दिस इज बेसिकली बर्थ बाय डेथ इनटू 100 का रेशियो है एक पॉपुलेशन में। तो बी बाई डी का मतलब बर्थ बाय डेथ इनटू 100। तो आंसर हो गया नंबर ए। ओके, नाउ चलिए एक और सवाल करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 87 करते हैं। नाउ चलो रेडी करते हैं। बेसिकली ओके, द टू अपोजिंग व्यूज अबाउट द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मैन। बेसिकली दो अपोजिंग व्यूज है ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मैन के लिए। क्या बोलता है? एक एक बोलता है अकॉर्डिंग टू वन व्यू होमो इरेक्टस इन द एशिया वर द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। और एक और स्टडी हो जाता है, चलिए आइए देखते हैं, सजेस्ट करते हैं कि अफ्रीका में हुआ था मॉडर्न मैन का ओरिजिन। नाउ बताइए, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन डीएनए वेरिएशन कुड सजेस्ट दिस। चलिए आइए बताइए इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा वेरिएशन दिखाएगा। देखिए चलो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन पढ़ रहे हो एक बार पढ़ सकते हो। याद रखिएगा अफ्रीका में क्या हुआ था, ग्रेटर वेरिएशन हुआ था। अफ्रीका में ग्रेटर वेरिएशन हुआ था। ठीक है, जितना ज़्यादा वेरिएशन हुआ था तभी वहाँ पे हम बोल सकते हैं मॉडर्न मैन का ओरिजिन वहीं पे था। तो अफ्रीका इज द आंसर, मिल गया। चलिए एक और सवाल करते हैं, डन। चलिए आइए, ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 86 नंबर वाला बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं सवाल क्या पूछा गया। नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 टू 400 सीड्स ऑफ पी वुड बी। आइए देखते हैं क्या पूछा गया, नंबर ऑफ मियोटिक ना। तो कितना लगेगा भैया, जल्दी से बता दो, नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन। ओके चलो, अगर हम लोगों को 200 सीड बनाने हैं तो कितने लगेंगे? चलो अज्यूम करते हैं 200 सीड के लिए कितने मियोटिक डिवीजन लगेंगे। याद करिए, एक सीड बनाने के लिए आपको एक जाइगोट बनाना पड़ेगा। आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक जाइगोट बनाना पड़ेगा। तो एक जाइगोट कैसे बनता है? एक एग सेल आता है और एक स्पर्म, मतलब बेसिकली मेल गैमेट, है ना। तो मेल गैमेट, अब आप याद रखिएगा मेल गैमेट पोलन से ही निकलता है। अब एक पोलन ऑब्वियसली तुम्हारे एक जगह जाके बैठेगा, है ना। तो इसको कैसे निकालते हो? इसके लिए तरीका, आप जाइगोट निकालो। अगर 200 सीड है मतलब 200 जाइगोट। तो 200 जाइगोट बनाने के लिए आपको 200 ओवम चाहिए और 200 मेल गैमेट। बेसिकली 200 पोलन ही आप याद रखिए, दैट वुड बी बेटर टर्म, 200 पोलन। अब आप मेरे को एक बात बताइए, 200 पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन करने पड़े होंगे? 200 डिवाइडेड बाई 4, 50, है ना, 50। बिकॉज 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल गिव्स आउट कितना? 4 पोलन ग्रेन। और यहाँ पे क्या था, 1 मेगास्पोर मदर सेल गिव्स ओनली 1 एग, है ना, 1 एग देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 200 मियोटिक डिवीजन यहाँ लगेगा और यहाँ 50, तो हो गए 250। तो 200 के लिए 250 लगेंगे, यहाँ पे देखिए 250 लिखा है। और 400 के लिए एग्जैक्टली सेम सिचुएशन 500 लगेंगे। कैसे? 400 मियोटिक डिवीजन फॉर ये फीमेल और 100 मियोटिक डिवीजन फॉर मेल। चलिए एक और सवाल करते हैं, रेडी हो जाइए। चलिए आइए, क्या सवाल दे दिया, इनुलिन। सो गाइस इनुलिन पे आपको सवाल दिया गया, आइए इनुलिन पे फोकस करते हैं। इनुलिन इज बेसिकली ओके, इनुलिन है क्या जी? ये पॉलीमर है, क्या चीज का है ये? फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। किसका? फ्रुक्टोज का। ओके, फ्रुक्टोज का होमोपॉलीमर है, याद रखिए होमोपॉलीमर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या दिया, होमोपॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 डन। क्वेश्चन नंबर 84 करते हैं। नाउ द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सोमाटिक सेल इन ऑल ह्यूमन बीइंग इज
क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट पूछा है ना, आओ देखते हैं। तो मतलब बेसिकली आपसे पूछा गया है सर कैसे दिखेंगे, मतलब ह्यूमन में कैसे दिखेंगे। याद करिए आप क्या लिखते हो कि 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम लिखते हो, है ना, 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम लिखते हो, और क्या लिखते हो, और उसके बाद 1 पेयर ऑफ एलोजोम। अब जो एलोजोम होता है उसमें क्या हो जाएगा, हेट्रोजोम होते हैं बेसिकली वो, ठीक है, याद रहेगा। चलो एक और सवाल करते हैं हम जल्दी से, डन करते हैं, हो गया डन। नाउ एक और सवाल देखते हैं, कॉपर आयन। गाइस ये जो आईयूडी है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, कॉपर आयन उसमें क्या काम करता है, एग्जांपल बता दीजिए कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का। मल्टीलोड 375 कॉपर 2, चलिए आइए देखते हैं सवाल का, CuTCu7। आओ देखते हैं वो क्या काम करेगा। कॉपर, कॉपर जो निकलेगा ना, कॉपर सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी। यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन कि कॉपर सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी। चलिए एक और सवाल करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, कॉलमनर एपिथेलियम इज फाउंड, ओके, इन डैश। कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पे मिलेगा जी, आओ अभी देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या यूरिनिफेरस। एक झटके पे मैं आपको आंसर बताऊंगा, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम इंटेस्टाइन में मिलता है। इंटेस्टाइन के अलग अलग, बेसिकली इंटेस्टाइन में होता है, सिंपल कॉलमनर रहता है उसको ब्रश बॉर्डर बोल दिया जाता है, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। चलिए एक और सवाल करते हैं, चलिए आइए रेडी हो जाएं। अब ये सवाल क्या दिख रहा है, द रिब्स दैट आर अटैच टू द स्टर्नम, जो ऐसे रिब्स जो स्टर्नम से अटैच है कितने हैं, आपको सबको पता है, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, बेसिकली 7 ऑन इस साइड, 7 इस साइड, तो टोटल कितने हो गए, फर्स्ट 7 पेयर हो जाएंगे, आंसर हो गया नंबर ए। मिल गया ना आंसर, याद है उनको क्या बोलते हैं, उनको आप लोग, बहुत लोग बोलते हो वर्टिब्रो स्टर्नल रिब भी बोलते हो, याद है ना, वर्टिब्रो, लिख लीजिए चाहे तो, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। डन हो गया, एक और सवाल करते हैं, चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर ये आ जाओ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीसीज। अब आइए देखते हैं यहाँ पे स्पीसीज कौन सा है, आइए फोकस करते हैं क्या क्या लिखा है, कार्निवोरा ऑर्डर होता है ना वो, तो क्या हो गया, कैनिस तुम्हारा जीनस आ रहा है, ओके, फैमिलियरिस मिल गया आंसर, मिला गया, यस जी डेफिनेटली मिल गया आंसर, हो गया डन, क्या हो जाएगा, फैमिलियरिस हो जाएगा। ओके नाउ एक और सवाल करते हैं, रेडी हो जाए, एक और प्यारा सवाल देखने के लिए अपन जल्दी से एक और सवाल देखते हैं। ओके नाउ आ जाओ यहाँ पे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्या सवाल दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, ओके, ब्लास्टोमियर अप टू 8 सेल स्टेज इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। आपको फैलोपियन ट्यूब में डालना है, तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, गैमेट डालोगे, आपको तो ब्लास्टोमियर डालना है, गैमेट नहीं। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में आप स्पर्म डालते हो, और ये तो बाहर पे आप क्या कर रहे हो, बाहर पे आप इंजेक्ट कर रहे हो स्पर्म को ओवम में, तो आंसर बचा नंबर डी, जाइगोटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, याद रहेगा। चलो एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। ओके सो गाइस बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा होगा, सौरभ भैया यहाँ पे इतना क्यों करवा रहे हो, ठीक है, इतने ही क्यों करवा रहे हो, वाई नॉट 90। गाइस 90 सवाल मैं डेली अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ, आपको एक पैसे नहीं देने पड़ेंगे यार। अगर आपको अटेंड करना है सुबह 10:45 AM पे आ जाइएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे क्लासेस के टाइमिंग देता हूँ जो फ्री होते हैं यार, एटलीस्ट फ्री के चीज़ को तो उठा लो आप फ्री की चीज़ को उठा सकते हो वहाँ से आके। कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ जाके आपको सर्च करना है सौरभ शर्मा, लिख लीजिए, आपको उसमें कैटेगरी सर्च करके उसके बाद सौरभ शर्मा सर्च करना है। सौरभ शर्मा सर्च करने के बाद वहाँ पे आप स्पेशल क्लासेस खोलोगे, और मेरी हर स्पेशल क्लास, पक्का बोल रहा हूँ बेनिफिट होगा, आप जाके चेक कर सकते हो। चलिए कोई नहीं, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन ओके इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल ड्यू टू, किस लिए पॉसिबल हुआ, एक बात बताऊं, बैक्टीरिया में कैसे पॉसिबल हो गया, बिकॉज हमारा जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फिनाइल एलानिन जो बैक्टीरिया में कोड हो रहा है वही हमारे इंसान में हो रहा है, इसीलिए आसान हो गया ये, ठीक है, बेसिकली पॉसिबल ही इसीलिए, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता, मैं वहां डालता वो कुछ और कोड हो जाता बैक्टीरिया में, तो नहीं चलता ना। तो याद रखिएगा, बिकॉज जेनेटिक कोड है तुम्हारे यूनिवर्सल है, फ्रॉम ओके फ्रॉम प्रोकार्योट टू यूकार्योट। एक और सवाल करते हैं नाउ, in an area with large size individual, okay, with a large size individual having a long lifespan, more parental care and slow development was present, slow development, this type of growth curve will be dash, कैसा ग्रोथ कर्व हो जाएगा, देखो लार्ज साइज इंडिविजुअल है यहाँ पे, ठीक है, बड़े बड़े इंडिविजुअल है, अब वहाँ पे स्लो डेवलपमेंट हो गया, तो ऑब्वियसली अगर स्लो डेवलपमेंट है पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बेचारा टाइम लगेगा, एक बार में एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, तो उसका कैसा कर्व दिखेगा, एस शेप वाला कहानी दिखेगा ना, एस शेप दिखेगा, सिग्मोइड वाला, तो हो गया नंबर ए आंसर। एक और सवाल करते हैं, एक और छुटका सा सवाल करेंगे, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, एक और प्यारा सा सवाल, ठीक है, चलो आ जाओ एक और सवाल करते हैं, डन, डन करते हैं ये वाला सवाल, ओके नाउ सिंगल चॉइस, द बोन मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ, द बोन मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ, बोन मैट्रिक्स क्या क्या चीज़ को लेके रखते हैं, आइए देखते हैं जी क्या हो जाएगा। तो देखो ये वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है कि 65% ऑफ द बोन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर एंड 35% इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक, ये वाला चीज़ याद रखिएगा। चलो एक और सवाल करते हैं, ठीक है, एक और छोटा सा सवाल करते हैं, डन करें, वेरी बच्चा वाला हो गया ये, याद रहेगा। चलो एक और सवाल, डन,
ना इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर क्या रहता है, कि आपको पता होगा कैल्शियम से रिलेटेड क्या रहता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन के लिए आपको गलत खोजना है, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला लाइन PS1 लिखा है, ओके, PS1 को P680 से लिख दिया, P680 से हो जाएगा क्या, 680 नैनोमीटर था क्या, बताइए तो। PS1 का क्या चीज़ था, PS1 के लिए क्या था, P700 था ना, और PS2 के लिए क्या था, विच इज इनएक्टिवेटेड इन फार रेड बियॉन्ड 680, तो क्या हो जाता, पहला वाले गलत मिल गया मेरे को तो। और नीचे के सही कैसे हैं, आप आ जाओ देखते हैं। साइक्लिक वाले में क्या हो जाएगा, साइक्लिक जो आप लोग का चलता है फोटोफोस्फोराइलेशन, उसमें NADPH नहीं बनता है, सिर्फ ATP बनता है। और कुछ जाना है, रिएक्शन द टू फोटो सिस्टम आर नीडेड, ऑब्वियसली चाहिएगा। और क्या चाहिए, दोनों फोटो सिस्टम का मीनिंग क्या है, PS1 PS2 दोनों काम करेगा, PS2 PS1 स्टार्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। डन हो गया, एक और सवाल करते हैं, और लाइट एनर्जी जरूरी है ऑब्वियसली आपको। एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, हेमोसाइनिन। गाइस हेमोसाइनिन का फोकस करते हैं, ये जो साइनिन कैसे आया, ये जो कलर आया ओके ब्लू कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट का, बिकॉज ऑफ कॉपर, याद रखिएगा साइनिन कॉपर। चलो एक और सवाल करते हैं ना। माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम वायरस, माइकोप्लाज्मा और डिफर फ्रॉम वायरस इन बीइंग सेंसिटिव टू, ओके ऑप्शन देखते हैं, इन बीइंग सेंसिटिव टू क्या लिखा है, माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव होता है गाइस टेट्रासाइक्लिन से, टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव, मतलब टेट्रासाइक्लिन डालोगे आप या किसी इंसान को है या किसी कहीं आप टेट्रासाइक्लिन, तो मर जाएगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है, याद रखिएगा, ओके ओके ओके। रेजिस्टेंट होता है, बट माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, बिकॉज पेनिसिलिन सेल वॉल इनिबिटर है और ये सेल वॉल इनिबिटर नहीं है। तो ये क्या है, ये आप लोग MBBS में आके डेफिनेटली पढ़ने वाले हो, हाई लेवल। आपको ये नहीं बोल रहा हूँ जस्ट वो आपके कोचिंग वाले ने करवा दिया तो रट लिया, नहीं, पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद अदर थिंग्स। चलो कोई नहीं, एक और सवाल करते हैं ना। 72 नंबर सवाल, क्या सवाल दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एन ऑटोइम्यून, इज एन आउटकम ऑफ इरेगुलरिटी इन मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट का इरेगुलरिटी हुआ तो क्या बनेगा, गाउटी अर्थराइटिस, गाउट आ जाएगा, याद है, हाइपर यूरिसीमिया, याद आना चाहिए, यूरिक एसिड का याद आ रहा है ना, हाँ, डिपॉजिट हो जाता है उसमें। चलो एक और, ये वाला हो गया गाउटी अर्थराइटिस, आई गेस हो गया। एक और सवाल करते हैं गाइस, ये वाला सवाल, नाउ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। एनटीए ने बहुत बार इसको एराटा दिया है, बिकॉज एनटीए क्या करता है, मिसप्रिंट हो जाता है एनटीए में। और बायोगैस क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, नो मैन एनारोबिक होता है, मेथानोबैक्टीरियम इज एन एनारोबिक होता है, ये एनारोबिक होता है, याद रहेगा। एक और सवाल देखते हैं, बायोगैस इज कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस इज नॉट प्योर मीथेन, इसमें सिर्फ प्योर मीथेन नहीं होता है, पहले बता रहा हूँ। और एक और सवाल क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेटेड स्लज, तो लास्ट में बचा ये सही है, तो सही तो यही हो जाएगा एक्टिवेटेड स्लज वाली कहानी, ठीक है। लेकिन ये वाला चीज़ गलत था, बिकॉज इट इज़ नॉट प्योरली मीथेन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड भी रहता है। डन। तो आई गेस आपको क्लास पसंद आई हुई है छोटी सी, और अगर पसंद आई है और आप चाहते हो आगे कंटिन्यू करना, फ्री ऑफ कॉस्ट यार, अनअकैडमी में आके कोई भी देख सकता है, एक पैसे नहीं लगेंगे आपके, एटलीस्ट नीट 20 वाले तो फ्री में देख सकते हो। दिन में 4 क्लास होती है बायो की, आप इंप्रूव हो जाओगे, वहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ नीचे, और आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस।